Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Myself Vijay Khandal, MBBS student at SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। अभी देखो माहौल एकदम बना हुआ है नेट एग्ज़ाम का। 7 मई को पेपर है, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। आई थिंक सभी ने फॉर्म तो फिल कर ही दिए होंगे। 6 अप्रैल लास्ट डेट है ना। हाँ, तो फॉर्म तो फिल कर ही देना, ठीक है। अब देखो मेन बात करते हैं। अभी देखो माहौल एकदम डरा हुआ है कि यार 7 मई को एग्ज़ाम है, समथिंग 1 महीना 5-7 दिन बचे हुए हैं। सिलेबस कितना क्या हो गया, कितना क्या नहीं हुआ, अब वो भी ये माहौल अब चलेगा। अब एग्ज़ाम 1 महीने ये काम चलेगा, क्या सिलेबस वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, कोई बात नहीं। अब देखो मेन बात पहले ये है कि जितना सिलेबस हो गया ना वो अच्छी बात है। तो तुम्हारा बाकी बचा हुआ है उसको फटाफट तुम सिलेबस को पूरा कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम भी देनी है ना, अपने को रिविज़न भी करना है। क्योंकि पढ़ना मेन काम नहीं है, मेन काम रिविज़न के ऊपर रिविज़न कितना बार करते हैं, क्योंकि बिना रिविज़न कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो रिवीजन अपने को बार बार करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। क्योंकि कुछ चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है और कुछ चीज़ होती है बार बार पढ़ने से अपने को बार बार रिकॉल होगी वो चीज़। अब क्योंकि बायो को तो अपना बार बार पढ़ना पड़ता है, फिजिकल केमिस्ट्री को सोल्व करना पड़ता है, इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक को बार बार देखना पड़ता है कौन सी रिएक्शन क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें हैं। तो मेरा तुमसे क्वेश्चन यही है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। अरे देख, ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है, बस मेहनत करना, अपने को बस वही करनी है। अपन स्टार्टिंग से वही काम कर रहे थे और आखिरी डे तक भी अपने को मेहनत ही करनी है बस। इसके अलावा अपने कुछ भी नहीं करना। देखो सिलेक्शन होना ना होना अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है, मेहनत किया, पढ़ा, याद किया, पेपर दिया, बस वो अपने हाथ में है। अब एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो तुम ये सोचो मत कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगा। अरे कुछ नहीं करूँगा यार, सब अच्छा करूँगा जो भी करूँगा जो, क्योंकि आगे सब अपने लिए अच्छा लिखा हुआ है। थोड़ा टाइम से, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है इस चीज़ कि एक चीज़ होती है कि हर बार जैसे डर रहता है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। अरे यार कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो यार अगली बार हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है। अब ये तो है नहीं कि 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 20 के लाख के पूरे पास होंगे, नहीं होंगे। कुछ हज़ार सीट्स तो है ना, तो बाकी तो एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे, आई मीन को सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो चीज़ है। अब देखो डर तो रहेगा, वो अपने हाथ में नहीं है, तो डर को तुम भगाओ पहले। डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना। एग्ज़ाम है तो कोई बात नहीं, होगा एग्ज़ाम तो यार, एग्ज़ाम तो हर साल होता रहता है। 10th भी दिए, 11th भी दिए, 12th भी दिए, अब भी देंगे, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम डर तो रहेगा, तो उसको तुम बिल्कुल साइड में रखो। मेन काम क्या अपना, मेन काम है पढ़ाई करना। तो बस तुम वो स्टार्ट करो पढ़ाई, कि अपने को बस अब 1 महीना सही से पढ़ना है। देखो मेन बात है सिलेक्शन में कि कौन ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, वो अपनी बायोलॉजी उस पर तुम्हें फोकस करना है। फिर केमिस्ट्री उसको भी अच्छी करनी है। अब तुम दो में पकड़ कर लोगे ना तो तुम्हारी फिजिक्स अगर एवरेज भी है ना तो भी तुमको ना सिलेक्ट तो हो ही जाओगे। तो अपना मेन काम पहले क्या है, सिलेक्शन लेना। बाद में अगर तुम्हारे सिलेक्शन तक के नंबर 600 आराम से आ रहे हैं, फिर तुम और अच्छा करो कि तुम्हारी रैंक अच्छी आ सके। अब पहले तुम भाग के रैंक को मत पकड़ो, पहले सिलेक्शन का देखो कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो रहा है। एक बार सिलेक्शन तो लें, फिर सिलेक्शन हो रहा है, अपना नंबर अच्छे आ रहे हैं तो फिर अपन रैंक अच्छी ले पाएंगे। अभी अपन नंबर तो आ नहीं रहे अपने 500 और अपन रैंक लाने, रैंक पहले मतलब पहले सिलेक्शन की सोच कि सिलेक्शन 600 पर कैसा होगा अपना, किस हिसाब से नंबर लाएंगे कि सिलेक्शन 600 नंबर आ जाए अपने। देन बाद में अपन और अच्छा करेंगे, उसको रैंक लाएंगे अच्छी, अंडर 1000, अंडर 500 लाएंगे, अंडर 100 लाएंगे, वो बात की बात है। तो यही बात है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है ना सिलेक्शन रैंक हुआ, तो पहले काम सिलेक्शन का है। अब देखो, अब तुम्हारे मन में है कि यार मैं एग्ज़ाम तो पढ़ रहा हूँ और मुझे याद नहीं हो रहा। अभी देख अपना काम यार पढ़ना है, बार बार याद करना है। अपने को कंफर्म नहीं है ना कि यार ये चीज़ अपने को याद है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। जब अपने को एग्ज़ाम देंगे तब, या तो टेस्ट दो तब उसका पता कि अपना चैप्टर कितना क्लियर है। फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो उसको कि कहाँ डाउट उसको सही ठीक कर लो, क्या दिक्कत है, सही है ना। जो डाउट उसको ठीक कर लो और आगे फिर और अच्छा कर लो उसको। अब वो वही बात है। देखो तुम्हारे सबके मन में भी एक क्वेश्चन है कि यार एग्ज़ाम के इतने दिन हैं और अभी ज़्यादा ड्रॉपर्स ना उनकी दिक्कत होती है इस टाइम। क्या सच्ची बोल रहा हूँ, उनकी दिक्कत होती है। मैं खुद ड्रॉपर रहा हूँ, दिक्कत होती है यार वो चीज़। क्योंकि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले क्या आता है, यार मैं इतना पहले पिछली बार मेरा नहीं हुआ था और अब मैं एग्ज़ाम दूंगा, अब भी नहीं हुआ तो अरे यार वो दिक्कत होएगी। सही बात है, मैं वाजिब मानता हूँ कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, दिक्कत होती है। अब देखो फेल क्या होता है यार, फेल कुछ नहीं होता। पता कि फेल कौन होता है, फेल वो इंसान होता है जो मेहनत नहीं करता है। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत अच्छे से कर रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो तुम फेल नहीं हो यार। फेल कौन हुआ, जो एग्ज़ाम में मेहनत नहीं किया।
उसको डर ही नहीं है कि फेल, कि एग्ज़ाम कैसा है कैसा नहीं, वो पढ़ाई नहीं किया तो वो फेल होएगा। आप फेल नहीं होगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपके 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आप फेल तो नहीं हो यार, आपने मेहनत तो की थी। लेकिन वो बात अलग है, सिलेक्शन हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत तो किए हो आप यार। मेहनत हर इंसान करता है। जो 20 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा ना, सारे मौज नहीं करते, सारे मेहनत करते हैं। वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा करते हैं कुछ कम करते हैं। तो मेहनत अपने को ऐसी करनी है कि जब अपन एग्ज़ाम दे के घर पे लौटे शाम को 7 मई को और अपना आंसर की चेक करें और अपने जितने भी नंबर आए तो अपन खुद से एक सवाल बोल सकें कि यार सिलेक्शन तो चाहे हो चाहे ना हो वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन मैंने मेहनत तो की थी, मुझे खुद पे यकीन है, मेरा दिल कह रहा है कि मैंने मेहनत तो की थी। सिलेक्शन हो ना हो अपने हाथ में नहीं है यार, रैंक क्या आ रही है क्या नहीं वो अपने हाथ में नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम अपन जब 3 घंटे एग्जाम दिए वो किस टाइप से अपने गुजरे, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे। और मेहनत पूरी साल के काम में आएगी और किस्मत अपने वो 3 घंटे डिसाइड करेगी कि अपनी किस्मत अच्छी है कि नहीं है। तो मेहनत पे मत क्वेश्चन अगर दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो अपने हाथ में नहीं है सिलेक्शन यार, अपने हाथ में मेहनत है, बस उस पर ध्यान दो और वो अपने को सही से करनी है। एक बार मेहनत करना सीख लोगे ना तो कभी लाइफ में कभी फेल नहीं होगे, ये गारंटी तुमसे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने सच्ची बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रगल किया हुआ लाइफ में, बहुत स्ट्रगल। क्योंकि मेहनत करेगा ना इंसान तो लेट से ही उसको 2 साल नहीं 3 साल नहीं 10 साल बाद में ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। मेहनत करना सीख जाओगे तो बस यही है, तुम्हें मेहनत करना सीखना है। सिलेक्शन होना ना होना अपने हाथ में नहीं है यार, रैंक क्या आ रही है क्या नहीं अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है बस मेहनत, वो सही से करना है। अब देखो मेरा मेन बात तुमसे यही है कि तुम एक चीज़ सोचो यार, देखो अब जो 1 घंटा 1 महीना बचा अपने पास, 1 घंटा क्या 1 महीना बचा है, अब अपने को क्या करना है, अपने को बस मेहनत करनी है। तो तुम 1 महीना एकदम दिल जान से पढ़ाई करो बस, कि मुझे सुबह उठना है, बस सुबह उठ गया, फ्रेश फ्रेश जो भी करना है वो किया, फटाफट रेडी हुआ और टेबल पे बैठ गया पढ़ने के लिए बस, और फिर पढ़ा। अब पढ़ने के तुम कैसे कुछ स्लॉट बनाओ पढ़ने के, कि रेगुलर 3 घंटे पढ़ रहे हो, देन बीच में ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, देन ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे पढ़ लिए। ऐसे रेगुलर नहीं सुबह बैठ गए शाम को उठ रहे हो, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई स्लॉट में होती है। तो तुम 20-20 में स्लॉट्स बनाओ 10-10 मिनट के ब्रेक देके, तो वैसे पढ़ाई होती है। सो मान लो स्टार्टिंग का है, मूड अच्छा है, मॉर्निंग मॉर्निंग बिल्कुल फ्रेश माइंड है तो बायो पढ़ लो। ये बायो में देखो मूड बिल्कुल फ्रेश है यार, ऐसे नहीं कि अपन एकदम बिल्कुल बैठे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, रीडिंग नहीं मारना, बायो को समझना भी है यार। एग्जाम में मेन 50% वेटेज बायो का ही है, तो बायो अपने को अच्छे से पढ़नी है ना पहले तो वो चीज़ है कि सुबह उठा आराम से बढ़िया फ्रेंड माइंड फ्रेश किया, सुबह बायो पढ़ने बैठ गई, 3 घंटे बायो पढ़ाई की और फिर बाद में गैप लिया 15-20 मिनट का, रेस्ट वेस्ट किया, चाय वाय पिया, जो भी पीना दूध चाय पिया, रेस्ट किया 15 मिनट, देन फिर केमिस्ट्री पढ़ लिए, देन फिर दोपहर में फिर रेस्ट किया, कुछ खाना वाना खाया, नहाया धोया, बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर 3 घंटे पढ़ाई की, फिर रेस्ट किया, फिर वो अब ऐसे बीच में स्लॉट बनाओ 3 घंटे का, तब मजा आएगा। ऐसा नहीं सुबह बैठ गए 5 बजे उठ गए और फिर 10 बजे तक पढ़ रहे हो रेगुलर 5 घंटे, वैसे कि बीच में अपने को रेस्ट मिल जाएगा ना तो अपना माइंड एक्टिव से फिर काम करेगा। अब बीच में फिर ऐसे रेगुलर पढ़ेंगे ना अपन तो अपना माइंड एकदम एनर्जी लेस हो जाएगा, फिर उसमें वो कम काम करेगा। इसलिए बीच में स्लॉट लिया करो, 3 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, फिर स्लॉट लिया, फिर 2 घंटा पढ़ लिया, फिर गैप लिया, इस टाइप से पढ़ा करो, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है। और देखो मेरी एक मेन बात ये भी है कि अब देखो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, तो सभी बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अब बस पढ़ने से बैठ जाना अच्छे से और अपने को सही से पढ़ना, 1 महीना सही से पढ़ना। अपनी पूरी साल मान लो जो भी कुछ किया हो कुछ भी नहीं किया हो वो कोई बात नहीं अब, बट अब 1 महीना तुम्हें सही से ही पढ़ना है। और जो पढ़ते आ रहे हैं उसकी अच्छी बात है, वो तो पढ़ ही रहे हैं, और जो नहीं पढ़े ना प्लीज़ वो अब 1 महीना सही से पढ़ लो यार अब, क्योंकि एग्जाम पास में अब तो तुम्हें सीरियस होना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो ये काम है, अब सीरियस हो जाओ। अब देखो किसी का माइंड में है यार कि मतलब कि कैसे मैं मोटिवेट हूँ, कैसे क्या पढ़ूँ जब मैं पढ़ाई में अच्छा मन लगे, तो देखो उसका एक ही सबसे सिंपल काम है। एक काम करो, एक बार तुम फील करो कि अगर मान लो मैं एग्ज़ाम दिया 7 मई को, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो किस हिसाब की खुशी रहेगी यार वो, जब मैं घर पे आऊँगा 7 मई को, रात को आंसर की आएगी, आंसर की मैं चेक करूँगा, फिर नंबर मिलाऊँगा और मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, 600+ नंबर आ रहे हैं। तो अब देखो वो खुशी एक बार देखो तुम, कि जब वो तुम्हारे नंबर 600+ आएंगे, 650 नंबर आएंगे, 700 नंबर आएंगे, 700+ भी आ सकते, नो डाउट आते ही हैं, आ ही रहे हैं हर साल। वो खुशी एक बार तुम देखो कि कितनी खुशी मिलेगी जब अपने नंबर आएंगे 600+, मतलब अपन सेफ जोन के अंदर तो हैं। एक बार वो खुशी तुम फील करो कि मम्मी कितनी खुश होगी, पापा कितने खुश होंगे, रिलेटिव्स भैया बहन कितनी खुश होगी यार। एक बार वो माहौल क्रिएट करो एक बार खुद के माइंड में कि कैसा होगा, बस वो मोटिवेट तुम्हें वो लेना है, वही मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन वही है कि मैं खुद ऐसे किया हूँ,
सच्ची बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के पहले दिन, पहले पूरा महीना टेंशन रहती यार कि एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो क्या करूँगा। आंखों में आंसू आते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि क्या होगा कल एग्ज़ाम में, मैं फिर से फेल हो गया तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। वो टेंशन रहती है माइंड के अंदर कि यार नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि पापा का बिजनेस संभाल लूँगा, वो भी नहीं है क्योंकि अपन तो मिडिल क्लास से है ना यार। तो अपने वो भी नहीं कि पापा का बिजनेस संभाल लेंगे यार, अब डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो चीज़ एक बार वो खुश देखो तुम कि मैं सिलेक्शन हो रहा हूँ, मम्मा कितना खुश होगी, पापा कितना खुश होंगे, तो वो खुशी लाओ, बस वही मोटिवेशन मिलेगा अपने को वहीं से। ऐसा नहीं देखो, और देखो खुद जो भी टाइम टेबल है ना खुद से बनाओ, कहीं का अपने नहीं कि मेरा दोस्त वो कर रहा तो मैं भी वो करूँ, नहीं यार, उसका माइंड सेट अलग है, तेरा अलग है। किसी कॉपी नहीं करना अपना टाइम टेबल खुद का खुद से बनाना है। हाँ, पढ़ने का तुम ड्यूरेशन सेम कर सकते हो कि 10 घंटे पढ़ लूँ मैं, लेकिन टाइम टेबल खुद का बनाओ कि किस हिसाब से पढ़ सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यार वो तो फिजिक्स में वो भी कर रहा है, वो तो फिजिक्स में वो भी कर रहा है, अरे वो कर रहा है तो कोई बात नहीं यार, अपने को जो करना वो करो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो मोटिवेशन तो वहीं से मिलेगा जहाँ एक बार खुद देखो तुम अपन किस घर में रह रहे हैं, वहाँ का माहौल क्या होगा सिलेक्शन होने के बाद, और क्या नहीं होगा सिलेक्शन, और क्या होगा सिलेक्शन नहीं होने के बाद। क्योंकि देखो बहुत सारे रिलेटिव्स भी ऐसे हैं, अपने पड़ोसी भी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम का, किसका एग्ज़ाम होगा तो कैसा होगा। उनको पता है कि कोई होते हैं ना जो मतलब चिढ़ते हैं, वो खुशी मिलती है कब उनको, जब अपन फेल होंगे तब उनको खुशी मिलेगी, तो वो खुशी उनको नहीं देनी है यार। अपने को मेहनत करनी है, पास होना है। जो खुश होंगे ना अपने फेल होने पे, उनको वो खुशी तुम्हें नहीं देनी है, उनको खुश नहीं करना तुम्हें खुद को फेल होके, ये बात है। तो बस वही सोच के अच्छी पढ़ाई करो तुम यार कि अपने को पढ़ना है। अब देखो मेहनत कर लो यार, सिलेक्शन हो ना वो अपने हाथ में नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो फिर वही बात कहूँगा कि सिलेक्शन हो रहा है ना और अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है, बस मेहनत करना, सही से मेहनत करो, आगे रास्ता खुद दिखेगा यार। अब देखो अपन मेन बात करते हैं कि यार अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखो एक पहले भी तुम यही करना चाहिए था, अभी तुम यही करना चाहिए कि जो भी कोचिंग के नोट्स है वो नोट्स पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि टीचर यार नोट्स लिखा रहा है तो वो अच्छे ही लिखा रहा है, चाहे कोचिंग XYZ कोई सी हो, नो डाउट है, कोचिंग कोई सी भी हो, सब अच्छे लिखाते हैं नोट्स। तो एक तो पहले तुम्हें नोट्स पढ़ना है, दूसरी बात तुम्हें NCERT फॉलो करनी है। एक तो नोट्स हो गई, दूसरी NCERT फॉलो करनी है। वो तुम्हें NCERT की हर लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जब से NDA आया है तब से NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट हो गई है, हर लाइन से क्वेश्चन आता है, और NCERT का हर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और तीसरी बात क्या है, कोई भी देखो एक कोई भी अपन चीज़ करते हैं ना तो उसका बारे में पहले अपन जानते हैं कि वो चीज़ है क्या क्या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, पता अपने एग्जाम के बारे में, उसके PYQ से। तो तुम्हें PYQ सही से करने हैं एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि बस रीडिंग मार लिया कोई ना PYQ देख लिया, नहीं, क्वेश्चन PYQ से भी आते हैं, बहुत बार आते हैं, आएंगे भी आगे। तो तुम्हें PYQ सही से देखना है, और फोर्थ बार उनका जो कर लिया बस उनका तुम्हें रिवीजन अच्छे से करना है, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं है बिना रिवीजन के। तो तुम्हें रिवीजन भी मेन इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ये चीज़ करनी है क्या कि एक तो सिलेबस करना है नोट्स वगैरह से, दूसरा NCERT सही से करनी है, PYQ करने हैं, और फोर्थ क्या था, रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे। ये अपन पढ़ तो पूरी साल रहे हैं, अब आखिर महीना किसका है, रिवीजन का। जो अपन ने पढ़ लिया बस उसी को बार बार रिवीजन करो, जितनी बार हो सके उतनी बार करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बार बार पढ़ने से अपने को अच्छे से याद होती है, क्योंकि हर जगह कॉन्सेप्ट काम नहीं आते, क्योंकि बायो में बहुत जगह कॉन्सेप्ट काम नहीं, कुछ रटने की चीज़ होती है, तो रटना ही है वो तुमको, तो रटने कैसे, बार बार पढ़ेंगे तभी तो। और देखो अब एक मेन बात है कि अभी देखो अब डॉक्टर अपन बन रहे हैं, अपन पढ़ाई भी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल जब भी अपन दे रहे हैं, कोई ड्रॉपर भी है, कोई प्रेशर भी है, कोई 12th के अंदर भी है, तो देखो मेहनत अपन सब कर रहे हैं। अब देखो मेन चीज़ यही है कि अपन डॉक्टरी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखो किसी ना किसी का सपना है, सपना पापा का है, मम्मी का है, या खुद का है, या कुछ करके दिखाना है लाइफ में कि यार डॉक्टर बनना है, कुछ करना है, ठीक है ना, वही चीज़ है। अब देखो जिसका भी ड्रीम हो कोई बात नहीं है, किसका भी ड्रीम हो, एक काम करो, अपने माँ बाप का मान लो सपना है कि मामा पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, अब देखो उनका ड्रीम है, तो एक काम करो यार, जो अपना ड्रीम है ना उसको गोल बना लो, जो ड्रीम है ना अपना उसको गोल बना लो कि अब मुझे ड्रीम नहीं, मुझे गोल अचीव करना है। क्योंकि ड्रीम तो यार हो सकता है पूरा हो या ना हो, लेकिन गोल तो अपन पूरा कर सकते हैं। तो तुम्हें गोल पूरा करना अपना, जो अपना ड्रीम हो, कुछ भी हो यार, वो कुछ भी बनना अपने को, उस ड्रीम को अपना गोल बना लो और फिर उस गोल पे काम करो। अब उस गोल पे अपन कैसे काम करेंगे,
उस गोल को करने के लिए अपने को डेली कुछ ना कुछ गोल करना पड़ेगा। डेली गोल मीन्स कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना इसमें पढ़ना है, इतना इसमें पढ़ना है, इतने क्वेश्चन इसके करने हैं, इतने क्वेश्चन इसके करने हैं। ये डेली गोल है। और बड़ा गोल क्या है अपना, अपना मेन गोल क्या है, अपन किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि बनना क्या अपने को, डॉक्टर बनना ना यार, गले में स्टेप लगाना है ना, वाइट एप्रन पहनना है ना, भाई फील बड़ी तगड़ी आती है, अच्छी पहनते हैं तब मज़ा आता है एकदम, ऐसे हाई लेवल कॉन्फिडेंस रहता है यार कि डॉक्टर बन गए। अब देखो, अब डॉक्टर साहब कहेंगे अपने को, अब नाम से नहीं बोलेंगे, विजय नहीं बोलेंगे आपको, अब डॉक्टर विजय बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे यार, वो फील अलग रहती है उस टाइम। एक बार नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, एक बार इमेजिन करो आपके गले में स्टेट हो, वाइट एप्रन पहन रखे हो, आप हॉस्पिटल में जाओ, अलग फील रहती है यार। पेशेंट आपको बोले डॉक्टर साहब, वो अलग चीज़ रहती है। मोहल्ले वाले बोले आपको डॉक्टर साहब, रिलेटिव्स बोले आपको डॉक्टर साहब, यार वो अलग चीज़ रहती है। वो अपने को वो कमाना है यार। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और रात को देर से सोना पड़ेगा। और देखो अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब लोग क्या करते हैं, रात को देर तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो इतना देर तक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 5 बजे फिर उठ रहे हैं, नहीं। अभी ये टाइम है अपने को नींद भी अच्छे से करनी है, क्योंकि नींद पूरी करेंगे तभी तो अपना माइंड अच्छा चल पाएगा ना। तो तुम्हें 6 घंटे तो सोना ही है किसी भी हालत में, 12 से सुबह 6 तो तुम्हें सोना ही है। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि पहली अपना मेन काम क्या है, हेल्दी रहें अपन। हेल्दी नहीं रहेंगे तो क्या कर लेंगे यार, बीमार पड़ गए तो फिर 10 दिन पढ़ाई खराब हो जाएगी, क्या मतलब इस चीज़ से। तो पहले अपने को हेल्दी रहना है कि ठीक कैसे रहेंगे अपन। तो मेरा मेन काम क्या है, पहले अपनी बॉडी को फिट रखेंगे अपन। फिट मतलब नींद अच्छी लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, नहाए धोएंगे टाइम पे, सब काम अच्छा होगा वो चीज़ें। तो वो अपने को पहला काम क्या है कि नींद अच्छी करनी है। आराम से बढ़िया सो लिया, फिर सुबह मान लो अपन 6 बजे उठ रहे हैं, तो आधे घंटे में जो तुम्हें दैनिक काम करना वो करो, रूटीन वाले काम, फिर उठो अपने, फिर पढ़ाई लग जाओ। अब देखो फिर स्लोड के हिसाब से पढ़ाई करो, कि पहले बायो पढ़ लिया, बीच में 10 मिनट रेस्ट लिया, कुछ खाया पिया। अब देखो बीच में खाना पीना भी जरूरी, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए यार। अपन 3 घंटे पढ़ रहे, अपना ब्रेन तो काम कर रहा ना यार, यहाँ तो एनर्जी चाहिए अपने को। तो उसके लिए एनर्जी कैसे मिलेगी, भूखे रहने से नहीं, खाना अपने कुछ ना कुछ खाता रहो, और हेल्दी फल फ्रूट्स खाओ यार, वो अच्छे रहते हैं। कुछ पीते रहो, कुछ लिक्विड चीज़ पीते रहो, जूस वगैरह पीते रहो, पानी पीते रहो बार बार, क्योंकि मेन अपनी बॉडी को फिट रखना है अपने को। तो खाते पीते रहा करो पूरे दिन भर अंदर, ऐसा नहीं भूखे बैठे हो सुबह से शाम, कुछ खाए नहीं, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ पाओगे यार, क्योंकि शरीर को फिट रहना पहले इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। और अपन तो वैसे बायोलॉजी वाले हैं, डॉक्टर बनेंगे, अपन तो पहले पता है कि अपनी बॉडी पहले, अपनी मेन काम है बॉडी को अच्छा रखना अपने को, बाद में कुछ कर पाएंगे। अब देखो मैं एक लास्ट बात करके फिर वीडियो का एंड करूँगा, है ना। तो देखो मेरी लास्ट बात यही है कि अभी ज़्यादा टेंशन किसके हैं पता है, ड्रॉपर्स के। क्योंकि यार वो 1-2 साल 3 साल पहले ही दे चुके, उनको टेंशन है। मैं खुद मानता हूँ यार, खुद मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे पता है टेंशन बहुत होती है। तो अब देख मैं ड्रॉपर के लिए बात बोलना चाहता हूँ कि तुम देखो सिलेबस तो तुम्हारा है कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखो तुम ऐसे मत सोचो कि यार वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, मैं वो ही पढ़ूँ, कुछ मत पढ़। अपने को पता है, अपन एग्जाम 2-3 साल से दे रहे हैं, अपने को पता है कि सिलेबस क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कन्फर्म है कि सिलेबस NCERT बेस्ड ही आना है, बाहर से नहीं आना है। तो अपन वो पढ़ भी लिया ना कितनी बार पहले। तो अब देखो अपन वही काम करना, जो पढ़ लिया ना उसी को बार बार रिविजन करना है। और जो भी कोचिंग के टेस्ट वगैरह है वो देते रहो, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और टेंशन मत लो यार, टेंशन से कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो मैं भी तुम वो कह रहा हूँ कि ड्रॉपर्स के लिए एक बात बोल रहा हूँ मैं, कि अपना मान लो सिलेबस सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, कि अपन सेलेक्ट नहीं हुआ यार, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे नहीं मिली, ऐसा ही सोच रहे हो ना। तो यार कोई बात नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, जब मेरा सिलेक्शन 2020 में हुआ था, 2019 के अंदर 2019 के अंदर मेरे नंबर आए थे 577, कट ऑफ गई थी शायद 579 या 580 गई थी। तब मैं 1-2 नंबर से रहा था सच्ची। उस दिन मेरे बहुत बुरा लगा मुझे, मैं यार मैंने मेहनत कहाँ नहीं की, जब मेरे इतने नंबर आ सकते हैं तो 2-3 नंबर मेरे क्यों नहीं आ सकते। होता है ना यार, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत डिप्रेस में हो गया था मैं कि क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करना, होता है ऐसा। लेकिन फिर घर वालों ने समझाया मुझे, सच्ची। तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं यार, मैं मानता हूँ खुद। घर वालों ने समझाया, मैं पढ़ाई काम कर, अब तू 1 नंबर चलाना, क्या पता तेरे लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ हो, ठीक है। फिर मैंने वापस एग्ज़ाम की तैयारी की, फिर मैंने सितंबर में एडमिशन लिया, फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की। फिर सच्ची बोल रहा हूँ, वो साल मैंने सोच लिया मैं कि अब जो होगा देख लेंगे, सही से पढ़ना है। फिर अच्छे से पढ़ा,
फिर कोविड आ गया था, फिर एग्ज़ाम लेट हुए। अब एग्ज़ाम कोविड में लेट होने से, कोविड वैसे कितना भयंकर था तो वैसे ही दिमाग कम काम कर रहा था, तो वो चीज़ है। फिर एग्ज़ाम दिया, सच्ची बोल रहा हूँ 12 सितंबर को मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मुझे यार अब क्या करूँगा मैं, एग्ज़ाम कल है, कुछ हुआ नहीं तो मैं क्या करूँगा। सच्ची आंखों में आंसू आ गए थे, सच्ची बोल रहा हूँ। फिर घर वालों ने समझाया मुझे कि देख बेटा, जो होगा तेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस भगवान पे भरोसा रख और आराम से सो भी बढ़िया, सुबह उठना तेरे एग्ज़ाम दे के आना। सच्ची बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम दे के आया। उस टाइम बहुत डिप्रेस में था, क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले भी। फिर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम सच्ची बोल रहा हूँ इतना गजब हुआ, इतना गजब कि एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही मैंने भैया को एक बात बोली, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन तो हो जाएगा। सच्ची यही बात बोली कि अब की बार सिलेक्शन तो हो जाएगा। फिर सिलेक्शन ऐसा हुआ, एकदम मज़ा आ गया। सच्ची बोल रहा हूँ, वो 2-3 साल लगी वो दिक्कत नहीं आई। सच्ची बोल रहा हूँ, एकदम पूरा माइंड एकदम फ्री। मुझको ना 2-3 साल लगे कोई बात नहीं, लेकिन कॉलेज सच्ची बोल रहा हूँ अच्छी कॉलेज मिल गई। नंबर आई 670 और कॉलेज मिली SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। आराम से स्कूलिंग भी घर से की, कोचिंग भी घर से की, और अब MBBS भी घर ही से कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं, वहीं डेली घर आ रहे हैं, अच्छा पढ़ खा रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़िया। अब देखो ये फील कब आएगी, ये फील मुझे कब आई, जब मैंने हार नहीं मानी। सच्ची मेहनत करना सीख जाओगे ना तो यार सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। ये मैं खुद मानता हूँ, तुम भी मानोगे। देखना एग्ज़ाम दोगे तुम भी सिलेक्ट, ये बात मानोगे क्या, सफलता मिलेगी ज़रूर, देर से सही लेकिन कोई बात नहीं, मिलेगी ज़रूर। अब मुझे खुद ही मिली, सच्ची बोल रहा हूँ। देखो टाइम तो लगा लेकिन फिर मज़ा आ गया बाद में। अब देखो कुछ कारण होते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अलग चीज़ है, सबका उस साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, मेरे साथ भी थी, तुम्हारे साथ भी होगी, तो वो चीज़ तो होती ही है। देखो यही बात। अब बस तुम्हारे पास 1 महीना कुछ दिन बचे हैं, सही से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो बस। पर अब मेहनत में कमी मत छोड़ना, क्योंकि अब अपन मान लो कुछ गलतियाँ भी की अपने पूरी साल में, तो अब उनको सुधार सकते हैं अपन 1 महीने के अंदर, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है कि अपन सिलेबस तो करीब पढ़ ही रखे हैं ना, बस अपन रिविजन तो करना ना, बट रिविजन अच्छे से करना। अब 1 महीना बचा, उसको सही से कंज्यूम कर लो, अच्छे से पढ़ लो बढ़िया, और सिलेक्शन ले लो यार। सच्ची बोल रहा हूँ, जब GMC में सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सच्ची फिर लाइफ सेट है, फिर एकदम मज़े ही मज़े हैं। फिर जो भी आपको करना है, सोशल मीडिया पे आना है, सोशल मीडिया चलाओ, फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ, घूमना है घूमो। फिर कोई नहीं आपको बोलेंगे यार ऑलरेडी बंदा सेट है, डॉक्टर बन चुका है ये तो, क्योंकि MBBS कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है कि डॉक्टर बन के ही आप निकलोगे कॉलेज से, ये तो फिक्स है। तो यही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। नीट में सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो यही है, तो ये है मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है। अब कुछ दिन बचे एग्ज़ाम की, सही से पढ़ो, एकदम मस्त होके चिल होके पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, फिर मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।